नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज 2027 का कांवड़ पथ पीडीए रथ। जी हां, कांवड़ पथ पर पीडीए रथ दौड़ा है और जिस अंदाज में दौड़ रहा है शायद इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। ऊपर शिव पार्वती, ये जरा तस्वीर देखिए, यही कांवड़ रथ पर ऊपर शिव पार्वती की तस्वीर और नीचे अखिलेश यादव, सनातनी अखिलेश यादव की तस्वीर है। जाहिर है विरोधियों को तो रास नहीं आ रहा, लेकिन ये तस्वीर आपको अखिलेश यादव की पिछले कुछ सालों में जो बनी बनाई छवि है उसके ठीक उलट नजर आ सकती है। इसका एक मतलब यह भी हुआ कि अखिलेश यादव को सियासी रूप से सावन बहुत रास आ रहा है। तो ये अखिलेश यादव और उनके पीडीए का ये रथ है जो कि खूब दौड़ा है कांवड़ पथ पर, खास संदेश के साथ दौड़ा है। लेकिन अखिलेश यादव आज इस रथ के साथ पोस्ट शेयर करते हैं और आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों को लेकर सवाल उठाने वालों पर जबरदस्त रूप से हमला बोलते हैं। तो ये महज संयोग नहीं, इसका साफ संकेत ये है कि जिस सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे अखिलेश यादव पीडीए का दायरा बढ़ाकर बीजेपी की सियासी जमीन को खिसकाना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ उसकी काट खोजने में जुट गए हैं। देखिए कांवड़ पथ पर जब दौड़ा पीडीए रथ। बोल शंकर भगवान की बोल शंकर भगवान की जय। का नारा है, बाबा एक नारा है, भोले बाबा तू है, जाना जरूर है। सावन में बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है, कांवड़ यात्रा की धूम है। हर तरफ श्रद्धालु कांवड़ लेकर सड़कों पर दिख रहे हैं। आस्था के इस पर्व में न जाति का कोई भेद है, न धर्म का कोई भेद, लेकिन फिर भी सियासत तेज है। कांवड़ यात्रा पर सियासी संग्राम। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में घमासान मचा है। कभी नेम प्लेट के मुद्दे पर दोनों में जुबानी तीर चल रहे हैं, तो कभी कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रवियों के हंगामे पर सियासी संग्राम छिड़ा है। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रा में ऐसा दाव चला है कि बीजेपी परेशान हो गई। जिस मुद्दे को बीजेपी जोर शोर से उठाकर सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी थी, वही मुद्दा हाथ से जाता दिख रहा है। कांवड़ यात्रा में अखिलेश का पीडीए दाव। यह है समाजवादी कांवड़ यात्रा, जिसका वीडियो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा है कि जन कल्याण की कामना से समाजवादियों की कांवड़ यात्रा शुरू। कांवड़ यात्रा के रथ पर लगे पोस्टर में अखिलेश यादव की बड़ी सी तस्वीर लगी, तो कांवड़ रथ पर भव्य शिव मंदिर बना है, जिसके साइड में एक पोस्टर लगा है। पोस्टर पर गौर करें तो साफ साफ लिखा है समाजवादी पीडीए द्वारा 7वीं विशाल कांवड़ यात्रा। देखिए, कांवड़ यात्रा के रथ में लिखे समाजवादी पीडीए के इसी दांव से बीजेपी की बेचैनी बढ़ी है, क्योंकि अखिलेश का ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी काट बीजेपी नहीं ढूंढ पा रही। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पीडीए कांवड़ यात्रा 3 जुलाई को हरिद्वार से शुरू हुई और अलग अलग शहरों में गांवों से गुजरते हुए 800 किलोमीटर की यात्रा तय कर वाराणसी तक जाएगी। इस कांवड़ यात्रा में सैकड़ों भक्त शामिल हैं। कांवड़ यात्रा पर मचे सियासी घमासान के पीछे वोट बैंक की राजनीति है। समाजवादी पार्टी पीडीए कांवड़ यात्रा दरअसल योगी सरकार की कट्टर हिंदुत्व वाली नीति का एक सोचा समझा जवाब है, लेकिन योगी सरकार भी इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक नजर आ रही है। बीजेपी अपने वोट बैंक को बार बार ये याद दिला रही कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया था और कांवड़ियों पर लाठीचार्ज किया जाता था। यानी एक तरीके से देखा जाए तो अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले को फेल करने के लिए योगी सरकार कट्टर हिंदुत्व की नीति पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी की इस यात्रा का मकसद भक्ति और आस्था के साथ साथ राजनीतिक भी माना जा रहा है, क्योंकि जिन इलाकों से ये कांवड़ यात्रा गुजर रही है वहां भाईचारे और एकता का संदेश दिया जा रहा है। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि उनका पीडीए सभी को साथ लेकर चलने वाला है और यही संदेश कांवड़ यात्रा के जरिए देने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। ये लोग विभाजनकारी होते हैं जो समाज को तोड़ते हैं, जबकि पिछड़े पीडीए के लोग दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाई सब समाज के उन अच्छे लोगों को जोड़ते हैं जो सहृदय हैं। यूपी में पूर्व से लेकर पश्चिम तक
कांवड़ यात्रा के सियासी मायनों को इसी बात से समझा जा सकता है कि कांवड़ यात्रा का पश्चिमी यूपी की 71 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव होता है, जबकि मध्य और पूर्वी यूपी में भी 80 से ज्यादा सीटें सीधे प्रभावित होती। उत्तराखंड के हरिद्वार से लेकर पश्चिम बंगाल तक गंगा नदी के आसपास कांवड़ कॉरिडोर माना जाता है और हर साल करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा करते हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि 2027 में सत्ता का समीकरण साधना है तो अगड़ों को भी साथ लेकर चलना होगा, इसलिए अब वो अपने पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ अगड़ों को भी शामिल करने में जुट गए। अखिलेश ने कांवड़ यात्रा को लेकर पीडीए वाला दाव चला तो भला बीजेपी कैसे पीछे रहती। कांवड़ यात्रा बीजेपी के लिए कवच का काम करती है। इसके जरिए बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को धार देती है, हिंदू मुस्लिम का सियासी समीकरण साधती है। इसलिए बिना देर किए सीएम योगी ने भी वाराणसी में कांवड़ यात्रा और मुहर्रम का जिक्र किया और तीखा हमला बोला। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। सीएम योगी ने यह भी कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर जातीय संघर्ष पैदा करना चाहते हैं, कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकी कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। आगजनी करने वाला एक व्यक्ति वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, किस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। कांवड़ यात्रा चल रही है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया। कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार विपक्षी दलों पर हमला बोल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, कथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं की सारी धर्मनिरपेक्षता सिर्फ हिंदू धर्म और उसकी आस्थाओं पर टिप्पणी करने तक ही सीमित रहती है, लेकिन जैसे ही बात इस्लाम और कुरान पर आती है तो वही नेता अचानक चुप्पी साध लेते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयानों से यूपी में सियासी घमासान मच गया। एसपी और कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। त्योहारों के नाम पे, परंपराओं के नाम पे, यात्राओं के नाम पे अगर कोई राजनीति करने का काम कर रहा है, अगर कोई राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुसलमान करने का काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज चर्चा कर रहे हैं कांवड़ियों पे, मुहर्रम पे। अगर चर्चा नहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में जो स्कूल बंद हो गए हैं 5000, उन पे चर्चा नहीं हो रही। नौजवान आज रोजगार के लिए भटक रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। मुख्यमंत्री जी भी जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं, क्योंकि हर मोर्चे पे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों ही फेल है। ये भेदभाव भारतीय जनता पार्टी धर्म और देखकर करती है। किसी भी धर्म का कार्यक्रम हो, संविधान का और कानून का पालन होना चाहिए। किसी को भी उससे समस्या और अवरोध उत्पन्न नहीं होने चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो अपना प्रोपेगेंडा फैलाना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हमलावर रुख पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने अखिलेश के समाजवादी पीडीए कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए, कहा कि जनता भ्रमजाल में फंसने वाली नहीं। समाजवादी पार्टी ने इसको एक राजनीतिक यात्रा बनाने की ये तैयारी कर रखी है। ये समाजवादी पीडीए यात्रा क्या होती है? ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। अब धर्म का मखौल मत उड़ाइए। और कांवड़ को लेकर के अखिलेश यादव जी ने अपने सत्ता रहते हुए कितने प्रतिबंध लगाए थे, डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाए थे, रूट को लेकर के प्रतिबंध होते थे। और आज जब कांवड़ियों का जुलूस देख रहे हैं, हुजूम देख रहे हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तो आज रपट पड़े तो हर हर गंगे।
आज वो भी लगता है कि वो भी हाथ जोड़ करके अपने आप को पवित्र कर ले इस कांवड़ यात्रा में। लेकिन आपके इस भ्रम को जनता जानती है, आपके इस माया जाल में फंसने वाली नहीं है। कांवड़ यात्रा पर मचे सियासी घमासान से साफ है कि बीजेपी को डर है कि अगर अखिलेश का पीडीए दांव चल गया तो 2027 में उसके लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसका असर देख चुकी है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो दरअसल यूपी में 27 का सत्ताधीश बनने की जंग अखिलेश यादव किन मुद्दों के सहारे लड़ेंगे ये साफ नजर आने लगा है अभी से। एक हाथ में होगी पीडीए की तलवार, दूसरे में सॉफ्ट हिंदुत्व का अचूक बाण, और इसके सहारे पीडीए का दायरा बढ़ाकर अखिलेश यादव 27 से काफी पहले ही बीजेपी के हाथों से सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो झटकना चाहते हैं। देखिए वर्सेस वाली जो स्थिति बनती नजर आ रही है, कम से कम इस कांवड़ के महीने में, वो आपको दिखाते हैं कैसे अटैक हो रहा है, प्रहार हो रहा है, उस पर प्रतिकार हो रहा है। कांवड़ में भेदभाव नहीं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं, तो अखिलेश यादव कहते हैं कांवड़ में पीडीए रथ चलाएंगे। जिस वोट बैंक को साथ जोड़कर अखिलेश यादव पीडीए का दायरा 90% तक पहुंचाना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ दरअसल उसी पर प्रहार कर रहे हैं। इसके अलावा जो गुस्सा उन्होंने जाहिर किया योगी आदित्यनाथ ने कि मीडिया ट्रायल हो रहा है कांवड़ियों का, तो अखिलेश यादव याद दिलाते हैं केएफसी कौन लाया भारत में बताइए। खाने में प्याज को लेकर कांवड़ियों का उत्पात दिखा तो मीडिया में सवाल उठे, इसे मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों का मीडिया ट्रायल कहा। सावन में नॉनवेज की दुकानें बंद करने की मांग पर अखिलेश यादव ने सियासी युद्ध को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, पूछा केएफसी भारत में कौन लाया, तो यह सवाल दरअसल इसलिए क्योंकि 1999 में जब दोबारा केएफसी के भारत में प्रवेश का रास्ता खुला था, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, केंद्र में एनडीए की सरकार थी, और ऐसे में अखिलेश यादव ने यह सवाल दागकर भाजपा को घेरने की कोशिश की। अब देखिए एक और वर्सेस वाली स्थिति बनती नजर आ रही है। श्रद्धा भाव से 400 किलोमीटर चलते हैं कांवड़िए, योगी जी कहते हैं, अखिलेश कहते हैं कॉरिडोर फिर क्यों नहीं बनाते, और साथ ही अखिलेश यादव कहते हैं कांवड़ियों की सहूलियत को देखते हुए 27 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो कांवड़ कॉरिडोर का वादा करता हूं। अब कांवड़ यात्रा में पीडीए की एंट्री के मायने भी आपको समझाते हैं। देखिए क्यों कांवड़ में पीडीए ले आए अखिलेश यादव, तो दरअसल पीछे है स्ट्रैटेजी, बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व की काट है पीडीए, इसके माध्यम से वो क्या करने वाले हैं देखिए। खासकर पश्चिमी यूपी में 71 विधानसभा सीटों पर सीधी सीधी अखिलेश यादव की नजर है, और सीधा सा फैक्टर एक ये है कि आस्था से हिंदू वोटर्स को समाजवादी पार्टी से जोड़ने की कोशिश जो है वो कामयाब होगी। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि समाजवादी पार्टी की छवि सभी जाति धर्म के बीच बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा, और सीधे सीधे हरिद्वार से लेकर के वाराणसी तक धार्मिक समीकरण साधना, ये एक आसान फैक्टर होगा। अब सब